हेलो बच्चों, वेलकम टू प्राइम मेंटर्स। माय नेम इज़ विकास कुमार। आज फिर से जो है हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की सीरीज चल रहा है। इसमें हमने जो प्रीवियस जो हमारा वीडियोस था उसके अंदर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को डिटेल्स में समझा था। आज के जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, और इसके लिए जो है हमने प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने ट्रिक भी दिया था, जिसके अंदर हम रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की वो ट्रिक से याद किए थे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में उसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए जो है आपको अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो पहले जो है आप क्या कीजिए, जो हमने ट्रिक बताया है, ठीक है, उसको एक बार आप देखिए और फिर आकर जो है हमारा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बेसिकली क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमारा जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होता है, ठीक है, और मोर रिएक्टिव मेटल्स होता है। ठीक है, दो टाइप्स के जो है हमने रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसमें देखे। तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है वो कम रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस मींस मतलब कि उसका जो प्लेस था वहां से क्या कर देगा? अलग कर देगा उसको। ठीक है, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होगा? द रिएक्शंस इन विच the reaction in which more reactive metal displace less reactive metal from their solution, उसके सॉल्यूशन से उसको क्या कर देगा? वो डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे अगर हम देखें एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4 जो है एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास। कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, इसका कलर हमें पता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है उसका कलर क्या होता है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है इसका हमारा कलर ब्लू होता है बच्चों। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? और ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है इसके अंदर जैसे हम आयरन रॉड जो है, ठीक है, या आयरन फिलिंग, आयरन का जो है पाउडर फॉर्म जिसको आयरन फिलिंग बोलते हैं, ठीक है, स्मॉल पीसेस जो आयरन का जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस के अंदर डालेंगे तो यहां पे हमें देखने को मिलता है उसका कलर जो है, उस सॉल्यूशंस का जो कलर है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, और चेंज होकर कैसा हो जाता है? ग्रीनिश कलर का हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे देखिए तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है और यहाँ पे FeSO4 जो है उसका फॉर्मेशन होता है। कॉपर क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। देखो यहाँ पे बच्चों, ये हमारा जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट, उससे आयरन जो है, देखो यहाँ पे क्यों डिस्प्लेस हुआ? क्योंकि आयरन हमारा ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण जो है ये क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। यहाँ पे देखिए डिस्प्लेस हो गया और इसका कलर जो है वो चेंज होकर कैसा हो जाता है? हमारा ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीनिश कलर देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा ग्रीनिश कलर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्यों ये हो रहा है? क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था आयरन बाद में आता है, पहले आता है या बाद में? ये हमारा पहले आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, और कॉपर बाद में, क्योंकि ये कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर यहां हो गया हमारा डिस्प्लेस, और क्या बन गया? आयरन सल्फेट। इस कारण से इसका कलर कैसा हो गया? ग्रीनिश कलर हो गया। अब इसी को अगर हम देखें, अगर सपोज जो है हमारे पास जो है, अगर रिएक्शंस जो है हमारे पास, रिएक्शन जो है आया
कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट और जिंक। तो कॉपर सल्फेट और जिंक जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो यहां पे भी देखेंगे तो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है कॉपर से। तो जिंक हमारा क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा हमारा, ये जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4 और कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। बट जो है कुछ क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नहीं होता रहता है और फिर भी कुछ बच्चे जो है उसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। बट वो गलती नहीं करना है। सपोज जो है ये तो हमारा देखे तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसलिए कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब यहां पे देखिए सपोज हमारे पास जो है जिंक सल्फेट दिया ZnSO4 और कॉपर, तो यहां पे हम नो रिएक्शंस लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। अब नो रिएक्शन क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पे देखिए तो जिंक जो है हमारा ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण जो है जिंक को कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, उसके सॉल्यूशन से ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेटल का जो है डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह जो है हमारा नॉन मेटल जो है उसके भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं। नॉन मेटल जो है उसके भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी। तो नॉन मेटल के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अगर देखें हम, उसकी बात करें तो फर्स्ट जो है सिंपल अगर हम देखें AgCl और AgCl जो है हमारा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जो है अगर देखें किसके साथ रिएक्ट करेगा, सिल्वर क्लोराइड फ्लोरीन के साथ, F2 के साथ अगर यहां पे रिएक्ट करेगा तो यहां पे देखिए फ्लोरीन जो है क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण देखिए तो AgF बनेगा, सिल्वर फ्लोराइड, और यहां पे देखिए तो क्लोरीन जो है वो डिस्प्लेस हो गया, क्लोरीन जो है वो क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेस हो गया। तो ये एक्चुअली क्या है, नॉन मेटल्स का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट। इसको बैलेंस कर देंगे यहां पे देखिए तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशंस है, ठीक है। उसी तरह अगर हम देखें यहां पे KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड को, ठीक है, तो यहां पे KCl फॉर्म होगा, KCl फॉर्म होगा और ब्रोमीन गैस निकलेगा, ब्रोमीन गैस रिलीज होगा। इसको भी बैलेंस करते हैं, यहां पे ये बैलेंस रिएक्शंस हो गया। यहां पे भी देखें तो ब्रोमीन जो है हमारा क्लोरीन से क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है, इस कारण से ब्रोमीन क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेस हो गया। नॉन मेटल की अगर जनरली देखें तो जनरली नॉन मेटल्स में ज्यादा नहीं आएगा, हमारा जो हैलोजन है, ठीक है, हैलोजन जो है उसी से क्वेश्चन आएगा। हैलोजन ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स, उसमें देखें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फ्लोरीन, उसके बाद हमारा क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। तो यहां देखिए तो फ्लोरीन इन सब को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन को भी, ब्रोमीन को भी और आयोडीन को भी। यहां पे देखिए क्लोरीन जो है ब्रोमीन और आयोडीन को ही सिर्फ डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्लोरीन देखिए तो फ्लोरीन से क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा, यहां पे ये क्लोरीन को भी नहीं कर सकता और फ्लोरीन के भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। उसी तरह आयोडीन की बात करें तो आयोडीन किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि यहां पे लिस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, इस ग्रुप के अंदर ये लिस्ट रिएक्टिव है, ठीक है बच्चों। तो आई होप जो है आपको ये चीज जो है अच्छे समझ में आया होगा, ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहां जो है नोट डाल के जो है हम ये लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन, ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, क्लोरीन है, ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन है और सबसे कम क्या है, आयोडीन है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल्स की जब भी आए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है, तो उसमें हम लोग ये सीरीज जो है वो याद रखना है। सिंपली इसी सीरीज से क्वेश्चंस नॉन मेटल्स के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। कुछ क्वेश्चंस जो है वो देते हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखें यहाँ पे FeSO4 प्लस Mg, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चंस देखें यहाँ पे
ZnSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Al। थर्ड देखें यहाँ पे CuSO4 प्लस H2। तो ये तीन रिएक्शन जो है वो आप वीडियो को पॉज करके भी आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए FeSO4 मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन। तो यहाँ पे आयरन को ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो क्या बनेगा MgSO4 और प्लस Fe। यहाँ पे आयरन डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयरन जो है मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है। ZnSO4 एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस और प्लस Zn, ठीक है। यहाँ पे भी देखें तो एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक, तो ये जिंक को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसको बैलेंस करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें हम, यहाँ पे हम एल्युमिनियम कितना है 2, यहाँ पे 2 यूज करेंगे, ठीक है। SO3 कितने हैं 3, तो यहाँ पे 3 यूज करेंगे और जिंक के 3 यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए CuSO4 और H2, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा H2SO4 प्लस Cu बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पहले जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है उसको डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ मेटल्स के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़े हमने, नॉन मेटल्स की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो है उसको भी हमने प्रैक्टिस किया। तो आई होप ये चीज़ जो है आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू।